कुछ लड़ाइयाँ गन से नहीं, ऑयल से लड़ी जाती हैं। एक पाइपलाइन बंद होती है और पूरी इकॉनमी घुटनों पे आ जाती है। सोच के देखो, कोई बॉम्ब गिराए बिना अगर एक कंट्री दूसरे को झुका सकती है तो उसके पास क्या होगा? मिसाइल्स या वेपन्स? नहीं, बल्कि एनर्जी। एनर्जी दुनिया का सबसे साइलेंट और डेंजरस वेपन बन चुकी है। जो इसको कंट्रोल करता है वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इवन हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनविजिबल वॉर की जिसमें ना खून दिखाई देता है, ना गोलियां चलती हैं, पर पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम टू द एनर्जी वॉर्स। एनर्जी किसी भी मॉडर्न नेशन की लाइफलाइन होती है। फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, होम्स, डिजिटल सिस्टम्स सब एनर्जी पे डिपेंडेंट है। और जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ वल्नरेबिलिटी होती है। तो जब कोई देश अपने ऑयल, गैस या पावर सप्लाई को पॉलिटिकल लेवरेज के लिए यूज़ करता है, दैट्स कॉल्ड यूजिंग एनर्जी एज ए वेपन। मतलब अगर आप मेरे अगेंस्ट बोलते हो, मैं आपको ऑयल बंद कर दूंगा या प्राइस बढ़ा दूंगा या ट्रांजिट रूट रोक दूंगा, एक वेल्व घूमता है और पॉलिटिकल मैप बदल जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1973 से। योम किपुर वॉर के बाद अरब कंट्रीज ने अमेरिका और यूरोप पे ऑयल एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एक दिन में पेट्रोल का दाम 4 गुना हो गया। गाड़ियां खड़ी रह गई, फैक्ट्रीज बंद और इकॉनमी कोलैप्स होने लगी। लोगों को समझ आ गया कि ऑयल इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट्स ए वेपन। ओपेक कंट्रीज ने दुनिया को पहली बार एनर्जी के थ्रू घुटनों पे ला दिया और तब से हर सुपर पावर समझ गया कि एनर्जी कंट्रोल करना मतलब पावर कंट्रोल करना। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए। इन रिस्पॉन्स रशिया ने गैस पाइपलाइन का प्रेशर कम कर दिया। यूरोप के घर अंधेरों में डूब गए, फैक्ट्रीज बंद, इन्फ्लेशन डबल हो गई। एक पाइपलाइन के नोब से पूरी यूरोप हिल गई। पुतिन ने वर्ल्ड को दिखाया कि दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए टैंक्स नहीं बल्कि पाइपलाइंस चाहिए। जर्मनी, जिसका 40% गैस रशिया से आता था, उसने रियलाइज किया कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि ट्रैप था। यूरोप ने LNG इंपोर्ट्स बढ़ाए, रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट स्टार्ट किया, लेकिन रशिया ने उनका वीक स्पॉट एक्सपोज कर दिया, एनर्जी डिपेंडेंसी। सब लड़ाइयाँ लाउड नहीं होती, कुछ साइलेंट होती हैं। मार्केट्स के अंदर कभी ओपेक प्रोडक्शन कट करता है, कभी US किसी कंट्री पे ऑयल सैंक्शंस लगाता है, जैसे ईरान, वेनेजुला और रशिया वगैरह। रिजल्ट, ग्लोबल प्राइसेस शूट अप और पॉलिटिक्स हिल जाती है। एनर्जी को वेपन बनाने के ये आसान तरीके हैं। सप्लाई कम करो, प्राइस बढ़ाओ, इकोनॉमी स्क्वीज करो और बिना एक भी सोल्जर भेजे अपने एनिमी को पनिश कर दो। और कभी कभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक, ग्रिड बंद हो गया या रिफाइनरी ब्लास्ट हो गई, ये सब भी मॉडर्न एनर्जी वॉरफेयर का पार्ट है। आज के बाद की लड़ाई ऑयल के लिए नहीं, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए होगी। ये वो चीज़ें हैं जिससे बैटरीज, EVs और रिन्यूएबल टेक बनती है। और गेस करो, इनका 70% रिफाइनिंग कंट्रोल करता है चाइना। यानी ग्रीन फ्यूचर भी किसी एक देश के हाथ में बंधक बन सकता है। कल को अगर चाइना ने बैटरी एक्सपोर्ट रोक दी तो पूरी EV इंडस्ट्री फ्रीज हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द नेक्स्ट ऑयल वॉर्स विल बी बैटरी वॉर्स। और इस बैटलफील्ड में पाइपलाइंस नहीं, सप्लाई चेन्स होंगे। इंडिया की सिचुएशन डेलिकेट है। हम 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हिलता है हमारी इकोनॉमी भी हिल जाती है। लेकिन इंडिया ने स्मार्ट डिप्लोमेसी खेली है। रशिया से चीप ऑयल, गल्फ से स्टेबल सप्लाई और वेस्ट के साथ बैलेंस्ड टाइज, साथ ही सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन में मैसिव इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी है तो नेशन सिक्योर है। और अगर इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो पहले उसे अपनी एनर्जी पे कंट्रोल लेना होगा। एनर्जी के बिना दुनिया रुक जाती है। एक स्विच ऑफ करो और सिविलाइजेशन डार्कनेस में चली जाती है। हर वायर, हर पाइप, हर वॉट एक साइलेंट वेपन है। जो एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड के नैरेटिव को कंट्रोल करता है। एनर्जी इजंट जस्ट पावर, एनर्जी इज पावर। आपको क्या लगता है, इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या करना होगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।